श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको फूल और बेलपत्र तोड़ने का नियम बताएंगे। कैसे हमें फूल और बेलपत्र तोड़ने चाहिए, जो हम बाबा के ऊपर समर्पित करेंगे तो बाबा उससे स्वीकार करेंगे और हम सबके कल्याण करेंगे। लगती है कि आपको ये वीडियो उपयोगी है, कल्याणकारी है, तो कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। तो चलिए हम आपको सबसे पहले पुष्प कैसे तोड़नी चाहिए, किस समय हमें पुष्प को तोड़नी चाहिए। तो हमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि पुष्प को हमें बिना नहाए तोड़ने चाहिए। कभी भी स्नान करके हमें पुष्प को नहीं तोड़नी चाहिए। सबसे पहला बात है, कई लोग क्या करते हैं कि सुबह नहा लेते हैं उसके बाद पुष्प तोड़ते हैं। तो नहीं, अगर आप ये गलतियां कर रहे थे आज तक, तो आज के बाद आप ये गलतियां नहीं कीजिएगा। पुष्प को आप बिना नहाए ही तोड़े। और दूसरी बात, पुष्प को कभी भी नख से नहीं तोड़ने चाहिए। आप पुष्प को इस तरीके से तोड़े जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही पुष्प को तोड़ना है। इसमें नख से आपको पुष्प को नहीं तोड़ना है। अगर आप नख से तोड़ेंगे तो बाबा या फिर किसी भी आप देवी देवता पर चढ़ाएंगे तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप पुष्प तोड़ते समय इन बातों का आप ध्यान रखें। और तीसरी बात है कि पुष्प को कभी भी रात के समय हमें नहीं तोड़नी चाहिए, यानी सूर्य अस्त होने के बाद और सुबह में जब तक अंधेरा हो उस समय तक हमें पुष्प को नहीं तोड़ने चाहिए। टाइमिंग फिक्स नहीं है, क्योंकि ठंड के समय में अंधेरा थोड़ा देर से मिटता है और गर्मी में बहुत जल्दी मिट जाता है। इसीलिए कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि आपको सुबह में कितने बजे तक नहीं तोड़ने चाहिए। बस थोड़ा सा आप देख रहे हैं कि अभी सुबह का टाइम हो गया है, थोड़ा सा साफ हो गया है, तो हम पुष्प तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें स्नान भी करना होता है। स्नान करने के बाद पुष्प को नहीं तोड़ा जाता है। इसीलिए आप जब उजाला हो जाए तो आप पुष्प तोड़ सकते हैं बिना नहाए। हाथ मुंह धोकर कुल्ला कर लीजिए और उसके बाद आप पुष्प तोड़ लीजिए। और आगे का जो पॉइंट है वो भी आप थोड़ा अपने लाइफ में उतारिएगा। अगर आपके बगीचे में पुष्प है तो उसे आप तोड़िए सुबह में। अगर आपके पास नहीं है फूल, अगर आप नहीं लगाए हुए हैं, दूसरे के दरवाजे से, दूसरे के बगीचे से आप पुष्प को ले आते हैं, तो उनसे आज्ञा लेकर, उनसे परमिशन लेकर आप पुष्प तोड़िएगा। अगर वो परमिशन देते हैं तो तोड़ लीजिएगा, अगर वो नहीं देते हैं तो आप पुष्प को नहीं तोड़िएगा। क्योंकि अगर आप चोरी करके पुष्प बाबा को समर्पित करेंगे तो बाबा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि बाबा कहते हैं, मेरे महादेव बोलते हैं, मेरे अवघड़दानी कहते हैं कि जो आपके पास है वहीं समर्पित कीजिए, हम उसे स्वीकार करेंगे और आपका कल्याण करेंगे। कई लोग दूसरे के दरवाजे से चुपके से फूल तोड़ लेते हैं। अभी नवरात्रा चल रहा है तो नवरात्रे में कई लोग अंधेरे में ही पुष्प तोड़ते हैं। तो आज के बाद ये गलतियाँ नहीं करिएगा। तो यहाँ पे हम अपने ही बगीचे में बहुत सारे पुष्प लगाए हैं, जो कि हम आपको अभी दिखाए भी हैं। बहुत तरह तरह के पुष्प लगाए हुए हैं। उन सारे पुष्पों को हम तोड़ लिए हैं, लेकिन अभी ये अच्छा से खिला नहीं है। जब अभी थोड़ा साफ हुआ है, पूरा अभी सूरज नहीं निकला है। जैसे ही सूरज निकलेगा तो ये अच्छे से खिल जाता है। तो यहाँ पे ओढ़ोल का फूल तोड़े हैं। 3 तरह का ओढ़ोल का फूल है, एक ये और ये थोड़ा हल्का पिंक है, पूरा रेड है। देखिए अभी पूरा तरह अच्छे से नहीं खिला है। जैसे सूरज की किरण पड़ेगी इस पर अपने आप खिल जाएगा। तोड़ने के बाद भी ये खिल जाएगा, हम आपको आगे दिखाएंगे भी। और यहाँ पे गेंदा का है, सदाबहार का है, कनेर का है। जो भी हम पुष्प लगाए हुए थे वो सब हम पुष्प तोड़ लिए हैं। यहाँ पे बेला का भी हम पुष्प तोड़े हैं। मोगरा जिसे आप सब कहते हैं वो भी हम पुष्प लगाए हुए हैं। तो अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो अपने दरवाजे में, अगर आपके पास से बगीचे नहीं है तो गमले में भी पुष्प लगाकर 1-2 बाबा को समर्पित करिएगा। क्योंकि पुष्प समर्पित करने से हमारे कितने पाप नाश हो जाते हैं। इसीलिए आप प्रतिदिन एक ना एक बाबा को, या फिर आप जिस देवी देवता को मानते हैं उनके ऊपर एक पुष्प जरूर समर्पित कीजिए। और जो आगे का हम पॉइंट बता दें, पुष्प को कभी भी धोना नहीं चाहिए। पुष्प धोकर नहीं चढ़ता है। पुष्प आप बिना धोए ही बाबा के ऊपर समर्पित कीजिएगा। समय हम पुष्प तोड़े थे उस समय पुष्प अच्छे से खिला हुआ नहीं था। ये जो ओढ़ोल का फूल है वो सिकुड़ा हुआ था। जैसे ही 6 साढ़े 6 हुए हैं तो ये पुष्प बहुत ही अच्छे से खिल गए हैं। क्योंकि हमें स्नान भी करना होता है और स्नान करने से हमें पहले पुष्प तोड़ना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा साफ हो गया था उस समय पुष्प तोड़ लिए थे। तो इस तरीके से आप पुष्प तोड़िएगा।
और अब हम आपको बेलपत्र तोड़ने का नियम बताते हैं कि हम प्रतिदिन अपने महादेव के ऊपर एक बेलपत्र समर्पित करते ही हैं, तो उसे हम कभी भी तोड़ लेते हैं, शाम के समय या फिर दोपहर में या फिर बिना स्नान किए। इस तरीके से आप बेलपत्र तोड़ते हैं। कई बार हम पशुपतिनाथ व्रत भी करते हैं और सोमवार को करते हैं और हम सोमवार को ही तोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम गलतियाँ अनजाने में करते हैं, जिसके कारण हमें हमारी कामना पूर्ण नहीं होती है। तो सबसे पहला जो नियम होता है बेलपत्र तोड़ने का, वो है कि आपको सुबह 12 बजे से पहले तोड़ लेना है। दोपहर में आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है, क्योंकि दोपहर के बाद बेलपत्र तोड़ी जाती है, वो बाबा उसे स्वीकार नहीं करते हैं। तो कभी भी जब आप बेलपत्र तोड़ेंगे तो आपको सुबह में ही तोड़नी है। दूसरी बात, आप नहाकर बेलपत्र तोड़िएगा। कुछ तिथियां बताए थे गुरुजी ने जिन तिथियों में हमें बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति को हमें बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए। और दिन में हमें सोमवार के दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ने चाहिए। जब भी आप पशुपतिनाथ व्रत करते हैं तो उस दिन आप बेलपत्र तोड़ लेते हैं और बाबा को समर्पित करते हैं, तो नहीं, एक दिन आप पहले संडे को बेलपत्र तोड़ लीजिए, उसके बाद आप बाबा को समर्पित कीजिए। कई बार होता है कि 2-3 ऐसी तिथियां पड़ जाती है जिसमें हमें बेलपत्र नहीं तोड़ने चाहिए, तो उसके बाद हम क्या करें अगर हमें पशुपतिनाथ व्रत करने हैं। जैसे कि हमें सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़नी है, उससे पहले अगर चतुर्दशी पड़ जा रही है तो उस दिन भी हमें बेलपत्र नहीं तोड़ने हैं। तो हम क्या करेंगे कि आप उस दिन संडे को आप बेलपत्र मंदिर से ही अपने बच्चे को कहिए जाइए ले आइएगा, क्योंकि निर्माल में बहुत सारे बेलपत्र चढ़े रहते हैं, तो वहाँ से आप उठाकर बेलपत्र बाबा को समर्पित करेंगे तो बाबा स्वीकार करेंगे। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो कहीं कोने में मंदिर में रखा हुआ है बेलपत्र, वहाँ से भी आप उठाकर बाबा को समर्पित कर देंगे तो बाबा उसे स्वीकार करेंगे। लेकिन बेलपत्र कभी भी इन तिथियों को और दिन में सोमवार को नहीं तोड़िएगा, क्योंकि बाबा आपकी बेलपत्र को नहीं स्वीकार करेंगे। और आपको बता दें कि बेलपत्र कभी भी डाली के साथ, टहनी के साथ नहीं तोड़िएगा, उसकी हमेशा पत्तियाँ तोड़िएगा। इससे आपकी वंश की वृद्धि रुक जाती है, वंश की वृद्धि नहीं होती है टहनी तोड़ने से। तो बेलपत्र तोड़ने के ये कुछ नियम है जिसे हम सबको जानना जरूरी है। अगर आज के पहले आप ये गलतियाँ कर रहे थे तो आज के बाद ये गलतियाँ नहीं करिएगा। तो अगर आप बेलपत्र बाबा को समर्पित कर रहे हैं तो आप एक बार देख लीजिएगा वो कहीं से कटे फटे नहीं हो, पूरे साफ़ सुथरे हो, इसमें किसी भी प्रकार का दाग धब्बे नहीं हो। इस तरीके से आप बेलपत्र बाबा को समर्पित करिएगा। आप 20 नहीं, 25 नहीं, एक ही बेलपत्र चढ़ाइए, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ हो, साफ़ सुथरी हो, अच्छी हो। तो पंच पुष्प शिव महापुराण की कथा से हमें पुष्प कैसे तोड़ने चाहिए और बेलपत्र कैसे तोड़ने चाहिए, ये हमें दोनों जानकारियाँ मिली है जो हम सबके लिए कल्याणकारी है। तो आज के बाद आप पुष्प और बेलपत्र तोड़ने में ये गलतियाँ नहीं करिएगा। जैसा आपको बताया गया है उसी नियम से तोड़िएगा और बाबा के ऊपर समर्पित करिएगा। बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपकी झोली ज़रूर भरेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।